So guys, back with another training vlog and session analysis. It's 22nd May 2025 और ये फ्राइडे है, so it's a deadlift session और बहुत ही important session है. I'm gonna do reps with 145 kgs. एक छोटा सा बैक स्टोरी है. जब लास्ट टाइम मैंने 145 kgs टच किया था, it was in 2022, so आज से almost 3 years पहले. एंड आई डिड इट फॉर ए सिंगल इफ आई कैन रिमेंबर प्रॉपरली. और इस सेट को लगाने के अराउंड 2 या 3 वीक्स बाद ही आई गॉट ए टेरिबल लोअर बैक इंजरी. सो या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है. आई एम गोना डू इट फॉर आई एम गोना ट्राई टू डू इट फॉर 6 reps टुडे. 6 reps लग जाएंगे. आरपी कितना होता है वो देखना है. सो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं विदाउट एनी काइंड ऑफ पेन या डिस्कम्फर्ट डेडलिफ्ट्स कर पा रहा हूँ. तो या इट्स ए ह्यूज डील फॉर मी. कुछ लोग कहते हैं कि मैं कमबैक कर रहा हूँ, कमबैक हो रहा है वगैरह वगैरह, बट नहीं. कमबैक उन लोगों का होता है जो लोग पहले कभी टॉप पे थे और फिर उनका डाउनफॉल होता है एंड देन दे बिल्ड देमसेल्व्स बैक अप अगेन टू द टॉप. तो मेरा कोई कमबैक नहीं हो रहा है. आई वाज नेवर एट द टॉप एंड या मेरे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है कि आई शुड हैव बीन हियर 2 to 3 years अगो. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. कुछ कर नहीं सकते. जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सो आई एम ग्रेटफुल. ऐसा बोल होने के लिए बहुत कुछ हो सकता था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. सो इट्स नॉट ए कमबैक, इट्स ए बैटल टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. सो आप देख सकते हैं मैं पॉज डेडलिफ्ट्स कर रहा हूँ. फर्स्ट द प्रीवियस सेट वाज माय फर्स्ट वर्किंग सेट. मैं 110 kg पे 4 reps लिया था एंड नाउ आई एम डूइंग 125 kg फॉर 4 reps. सो थोड़ा सा अजीब सा प्रोग्रामिंग है मेरा डेडलिफ्ट का. आई डू 2 sets ऑफ पॉज डेडलिफ्ट्स इन असेंडिंग सेट फैशन. सो पहला सेट 110 पे था एंड नाउ आई एम डूइंग 125 kg विच इज़ माई टॉप सेट ऑफ पॉज डेडलिफ्ट. और उसके बाद मैं सिर्फ एक टॉप सेट करता हूँ कंपटीशन डेडलिफ्ट का, which I'm gonna do today with 145 kgs. सो मेरा प्रोग्रामिंग ऐसा क्यों है? देखो, प्रोग्रामिंग एक बहुत ही ज़्यादा नुआंस्ड टॉपिक है. डिफरेंट कोचेस आर गना हैव डिफरेंट ओपिनियंस on different variables like volume and frequency, intensity, all this stuff. You cannot say one way is better than the other way. The only way which is best for you is the way that is working for you right now. सो इट्स वर्किंग फॉर मी. मैं इतना कम वॉल्यूम के साथ डेडलिफ्ट को प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ और उसी वॉल्यूम में से मैंने अपना वीकनेसेस को फिक्स करने के लिए जो वेरिएशन मुझे चूज़ करना था उन्हीं 3 सेट्स में से मैंने 2 सेट्स उसको दे दिया और सिर्फ एक सेट जिस पे मैं लाइक लिटरली कॉम्पिटिशन डेडलिफ्ट को पुश कर रहा हूँ. टेक्निकली आई एम डूइंग जस्ट 1 set per week of the competition deadlift. And I'm not really pushing that hard, like balls to the walls. I am still able to progress as of now. ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही चलने वाला है, but as of now I am doing quite well. So if something is working, we don't have to change it. This is the general rule of programming. तो आप देख सकते हैं ये मेरा टॉप सेट है, काफ़ी स्मूथ जा रहा है. And I get my 6 reps pretty easily. So I had at least 3 more left in the tank. So estimated max as of now 190 kg दिखाएगा, जो कि obviously मैं नहीं कर सकता. कैलकुलेटर में दिखा सकता है, बट आप जितना हायर रेप्स पे एस्टिमेटेड मैक्स निकालोगे आपका 1 rep max एस्टिमेटेड 1 rep max उतना ही ज़्यादा स्क्यूड होगा. सो आई नो राइट नाउ आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम 190. आई एम नॉट इवन क्लोज. अगर मैं अभी एट दिस मोमेंट अपना PR चेक करूँ, 1 rep max चेक करूँ, I know I can get around 165, not 165 and 170 के बीच में कहीं पे होगा. So I need to convert that and get close to 190, 200 within a few months. That is my goal.
जब मैं हायर रेप्स पे वर्क करता हूँ मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, बट एज आई गेट इनटू द हायर परसेंटेजेस लाइक रियली हैवी आरपी 9-10 सिंगल्स डबल्स, तब मेरा परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है. एंड या तो दिस इज माय वीकनेस, आई नीड टू वर्क ऑन दैट. So the goal is to keep increasing the weight and reduce the rep range gradually as we progress through the weeks. So 4 to 6 rep range में ये मेरा फाइनल वीक था. नेक्स्ट वीक से मैं 3 to 4 rep range में स्विच करने वाला हूँ. I'm gonna increase 2.5 kgs each week from the upcoming week. और मैं 4 reps 3 to 4 reps हिट करने का कोशिश करूंगा. इसी वीक को मैंने अपना फाइनल वीक क्यों बनाया 4 to 6 रेप रेंज में? The reason is I was targeting a particular RPE. So आज मुझे एक्चुअली फील हुआ कि दिस वाज RPE 7, मे बी 6.5, बट आई एम नॉट रिस्किंग इट. मैं एक कंजर्वेटिव साइड ही ले रहा हूँ. सो आई एम टेकिंग RPE 7. सो जैसे ही मैं RPE 7 हिट करूंगा मैं अपना रेप रेंज चेंज कर दूंगा. दिस आई हैड दिस इन माई माइंड. सो नेक्स्ट वीक से मैं अपना रेप रेंज चेंज करने वाला हूँ. एंड अगेन आई एम गोना टारगेट RPE 7 कि जब मैं 3 to 4 रेप रेंज में RPE 7 एंड प्रोबेबली 3 to 4 reps इज लाइक थोड़ा सा हायर परसेंटेजेस के तरफ जाने का मेरा इंटेंशन रहेगा. सो मे बी आई विल पुश टू RP 7.58 and I will continue that rep range until and unless I hit that given RPE. So the goal is आज से 6 weeks बाद 160 kg पे मुझे एक M-rep लगाना है and I'm gonna try and hit 5 reps. Once in a while it's good to use M-reps as a tool to measure हम एक्चुअली कहाँ पे है without actually testing your 1 rep max. So I love doing this for myself and my clients. Also एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है कि आज से इतने हफ्ते बाद मैं अपने लिमिट्स को टेस्ट करने वाला हूँ. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ अरुणव 60 kg के साथ टेम्पो टच एंड गो बेंच प्रेस कर रहा है. फर्स्टली यू कैन सी ही इज नॉट यूजिंग ए कॉम्पिटिशन सेटअप, हिज हील्स आर ऑफ द फ्लोर, जो कि कॉम्पिटिशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलाउड नहीं है. बट ही here he is not really worried about competition setup and all these things. All he wants to do right here is maximize stability and perform the bench press in the most efficient way as possible. क्योंकि देखो बेंच प्रेस इज ए लिफ्ट जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है और उसका थोरासिक स्पाइन का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, उसका अपर बॉडी का मैकेनिक्स ही कुछ ऐसा है while bench pressing that he loses the stability especially of his right shoulder. So this is a setup that is allowing this is a setup that is allowing him to perform the bench press as of now. In the long term he also wants to participate in competitions, so he has to do some form of the original bench press, not just rely on machines in order to keep the bench press under practice. So he has other exercises to build his pecs and delts, but to keep the bench press under practice he is currently finding this version of the bench press really effective. But why is he using a 3 second tempo? देखो बहुत लोगों से आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि एक स्लोअर टेम्पो विल इंड्यूस मोर मसल ग्रोथ बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ टाइम अंडर टेंशन, बट ऐसा कुछ नहीं होता. टाइम अंडर टेंशन डज नॉट बिल्ड मसल. द ओनली थिंग दैट बिल्ड्स मसल इज मैकेनिकल टेंशन. अब स्लोअर टेम्पो के दो मेन बेनिफिट्स हो सकते हैं. नंबर वन, यू आर अवेयर ऑफ every single moment of the range of motion, every single detail of the range of motion. It makes you aware. So if you are struggling with stability, you are struggling with balance, you are struggling to engage the right muscles at the right time, this variation, this tempo is for you. So tempo bench press or any tempo version of any exercise will refine your technique in a given lift. Number two, it standardizes your reps. We often see that बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द सेट देयर रेप्स आर काइंड ऑफ स्लो, मतलब अंडर कंट्रोल वो अपना इसेंट्रिक रखते हैं, बट एज दे अप्रोच द एंड ऑफ द सेट, द मोर डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सेट, दे स्टार्ट बैंगिंग द बार ऑफ देयर चेस्ट एंड performing the reps. So the first rep and the last rep don't look the same. So होना ये चाहिए ideally in terms of एग्जीक्यूशन, आपका फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमेशा सेम दिखना चाहिए. सिर्फ रेप का स्पीड स्लो या फास्ट हो सकता है. ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप इज गोना मूव फास्ट ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रिक और लास्ट स्टेप
is going to move extremely slow if you are doing it correctly. If you are getting close to muscular failure, it's going to move slow. सिर्फ वही डिफरेंस होगा. बट अगर आप स्पीड को छोड़ दे, द एंटायर सेट इज गोना लुक द सेम. रेप आफ्टर रेप, हर एक रेप एग्जैक्टली सेम दिखेगा. सो इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज द रेप्स, कि लाइक एक कॉन्स्ट्रेंट आप डाल दो कि मैं अपने इसेंट्रिक्स को इतने सेकंड में नीचे लाऊंगा. सो इफ यू हैव दैट रेस्ट्रिक्शन इन माइंड, आप अपने सारे रेप्स को एक पर्टिकुलर रिदम में ही परफॉर्म करोगे. सो दिस इज वेयर द टेम्पो रेप्स कम इन रियली हैंडी. The idea is to teach the brain to perform each rep under full control without wasting too much energy during the eccentrics. Because obviously during the concentric part of the lift, हम active mechanical tension experience करते हैं. We experience passive mechanical tension during the eccentric part of the lift, and active mechanical tension हम concentric के समय ही experience करते हैं. So active mechanical tension ही आपका main contributor है towards muscle growth. So the idea is to perform the eccentric in the fastest way possible but under full control. but ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो control completely lose कर देते हैं, and that's why it's better to introduce a tempo in their eccentrics. like एक 2 second tempo आपने बोल दिया या 3 second tempo आपने प्रोग्राम कर दिया. अगर वो इस constraint को अपने दिमाग में रखेंगे, वो अपने reps को काफ़ी consciously और standardize करके perform करेंगे. so उसने 5th या 6th rep में fail कर दिया. and देखा गाइस, न्यू टेक्निक. okay, so this is me doing underhand lat pull down. आप देख सकते हैं यहाँ मैं जब अपना नेगेटिव पोर्शन ऑफ द लिफ्ट परफॉर्म करता हूँ, आई एम नॉट रियली डूइंग ए 3 सेकेंड और 2 सेकेंड टेम्पो. आई एम कीपिंग द वेट अंडर कंट्रोल. मैं यहाँ कोई टेम्पो वगैरह के बारे में नहीं सोच रहा. लास्ट के 2 रेप्स से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन में भी हमें स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना है. अगर मैं अपना पहला रेप यहाँ तक ला रहा हूँ, आई मस्ट मेक श्योर कि मेरे सारे रेप्स यहाँ तक ही हो और एवरी सिंगल सेशन में वो सेम हो. ऐसा नहीं कि आज मैं यहाँ तक ला रहा हूँ, कल मैं यहाँ तक लाऊंगा, ऐसा नहीं. आई नीड टू स्टैंडर्डाइज द रेप्स एज वेल, ताकि मैं अपने प्रोग्रेस को प्रॉपरली ट्रैक कर पाऊँ. सो बहुत लोग आप देखेंगे कि इन द बिगिनिंग ऑफ द सेट दे आर डूइंग द रेप टिल हियर, बट एज दे अप्रोच द एंड ऑफ द सेट दे ब्रिंग द बार टिल हियर. सो द फर्स्ट रेप एंड द लास्ट रेप सेम नहीं दिख रहे हैं. सो यहाँ मेरा जो लास्ट 2 रेप्स था, आई वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग द बार सफिशिएंटली डाउन. अब देख सकते हैं आई वॉज राउंडिंग माई स्पाइन इन ऑर्डर टू गेट दैट रेंज ऑफ मोशन, बट दिस इज चीटिंग. अगेन दिस इज फार फ्रॉम स्टैंडर्डाइजेशन. सो मैं अपने लास्ट 2 रेप्स को भी काउंट नहीं करने वाला. ओके, सो हियर आई एम डूइंग यूनिलैटरल लेग प्रेस, और इसमें भी आप देख सकते हैं मैं स्टैंडर्डाइजेशन का एक और एग्जाम्पल देता हूँ. ये देखिए, दिस इज माई फर्स्ट रेप, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये थोड़ा सा नीचे बाउंस लेता है. इट टचेस द क्या कहते हैं इसको, मशीन का जो भी रेस्ट्रिक्टिंग पार्ट है उसमें टच करता है, और फिर थोड़ा सा बाउंस लेके ऊपर आता है. सो इट मेड माई रेप सिग्निफिकेंटली ईजियर. इट मेड माई फर्स्ट रेप सिग्निफिकेंटली ईजियर. सो नेक्स्ट रेप से मैं बहुत कॉन्शियस हो गया. आई मेक श्योर कि जो लेग प्रेस का, कि मैं अपना रेंज ऑफ मोशन अंटिल यहाँ तक ही रखूँगा. एक 2 फिंगर गैप बिटवीन द रेस्ट्रिक्टिंग पार्ट ऑफ द मशीन एंड द वेट, और मैं अपने सारे रेप्स को एक ही रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करूँ, एक ही कंडीशंस के अंडर परफॉर्म करूँ. अगर मेरे रेप्स के कंडीशंस हर एक रेप में चेंज होता है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं रहेगा कि मेरा स्ट्रेंथ लेवल कहाँ पे जा रहा है या कैसे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज प्रोग्रेस अगर आपके रेप्स स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है तो. अगेन सेम कंडीशंस, सेम कंट्रोल होना चाहिए, सेम रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, सेम टेम्पो होना चाहिए ड्यूरिंग द इसेंट्रिक फेज. द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द कॉन्सेंट्रिक पार्ट. और जब कॉन्सेंट्रिक फेज में आपका रेप का स्पीड इनवॉल्यूंटरीली स्लो डाउन हो जाता है, दैट इज मैकेनिकल टेंशन, दैट इज द ओनली ड्राइवर ऑफ मसल ग्रोथ. सो अब मैं लेफ्ट लेग से परफॉर्म करने वाला हूँ, एंड यू कैन सी दोनों लेग्स में द रेप्स आर एग्जैक्टली सेम. सो इसमें भी एक छोटा सा मैंने मिस्टेक किया है. लेट्स स्टार्ट गोइंग थ्रू द रेप्स, तो आपको पता लगेगा. मैं यहाँ 5 to 7 रेप्स में वर्क कर रहा हूँ. तो पहले सेट में मुझे 5 रेप्स मिले, और ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है. ये अगर मैं इस मशीन में कोई वेट भी ना डालूँ ना, तब भी ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट लगता है. आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप से ही मेरा कॉन्सेंट्रिक पार्ट ऑफ द लिफ्ट का वेलोसिटी काफ़ी स्लो है, एंड इट टेक्स ए लॉट टू ग्राइंड थ्रू द रेप्स ड्यूरिंग ए लेग प्रेस. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं मैं
हैंडल्स को ग्रैब कर लिया, मैंने हैंडल्स को ग्रैब कर लिया। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, द कंडीशंस इन विच आई एम परफॉर्मिंग द रेप्स हैव चेंज्ड एंड दिस टाइम इट अफेक्टेड माई रेप नेगेटिवली। ये इतना टफ हो गया कि मैं इनवॉल्यूंटरीली अपना जो राइट लेग है उससे हेल्प लेने के बारे में सोच रहा था। आई डिड नॉट टच द प्लेटफॉर्म विथ माई राइट लेग, बट मैं सोच रहा था। अगेन फ्रॉम द 5th रेप आई चोज टू गो बैक टू माई ओरिजिनल सेटअप। मैंने मशीन को ग्रैब किया है इंस्टेड ऑफ ग्रैबिंग द हैंडल एंड देन आई परफॉर्म द रेप। इस एक्सरसाइज में ग्राइंड करने का मज़ा ही कुछ अलग है। लाइक इट्स लिटरली अ फाइट अगेंस्ट योर ओन माइंड। इसके बाद मैंने कुछ लेट्स के एक्सेसरी मूवमेंट्स किए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सरपासिंग योर लिमिट्स।